अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए निर्मोही अखाड़े द्वारा जो 50 वर्षों तक संघर्ष किया गया, उसी संघर्ष की कहानी महज 5 मिनट में बताएंगे निर्मोही अखाड़े अयोध्या के पक्षकार पूज्य संत राजा रामाचार्य जी महाराज, जिनकी उम्र 100 वर्ष भले ही हो चुकी हो, मगर पूरे 50 वर्ष के संघर्ष की कहानी उन्हें मुंह जुबानी याद है, जो 5 मिनट के भीतर बता देते हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार आपको महाराज श्री से सुनवाएंगे कि आखिरकार श्री राम जन्मभूमि की क्या थी कहानी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय ओम सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर में प्रवेश प्रारंभ है। इसमें अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्ययन अध्यापन, बोर्ड परीक्षाओं के 100% परिणाम, सर्व सुविधा युक्त अध्यापन कक्ष, प्रत्येक माह मासिक टेस्ट एवं अभिभावक संपर्क की व्यवस्था, एजुकेशन सीडी द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, सुसज्जित पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाएं, परिसर एवं शैक्षणिक कार्य का सीसीटीवी कैमरों द्वारा अवलोकन, शहर के हर स्थान से वाहन की व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आपके सपने हमारा लक्ष्य। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक। हमारा पता है चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं अयोध्या धाम की, जहां श्री राम जन्मभूमि की जो संघर्ष की कहानी है 50 वर्षों की, उसको बताने के लिए निर्मोही अखाड़े के जो 102 वर्ष के महाराज हैं, वो हमें मुंह जुबानी कुछ इस तरह बता रहे हैं। देखिए, राम जन्मभूमि की लड़ाई रोड की लड़ाई नहीं थी, बल्कि कोर्ट की लड़ाई थी। और कोर्ट की लड़ाई में यदि आप जानना चाहें तो दीवानी केस था। ये केस का जहाँ तक परंपरा है, 1856 से लेकर के आखिरी जजमेंट तक निर्मोही अखाड़ा ही मेन पार्टी रहा है हिंदू पक्ष से। तीसरी चीज़ है, एक साइड में वक्फ बोर्ड था। आज जो मस्जिद बनी है, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लखनऊ हाई कोर्ट के जजमेंट में मुसलमान नमाज साबित नहीं कर पाए थे सन 34 से लेकर के 5150 के पहले में। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 5 जज थे उसमें, 94 का, उसमें लिखा है कि जहाँ लंबे टाइम तक नमाज नहीं होती वो मस्जिद अस्तित्व में रहती नहीं। नमाज करने के लिए मस्जिद की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं भी नमाज की जा सकती है। ये जजमेंट का सारांश था। और साथ साथ ये भी उन्होंने लिखा कि जब तक इस केस का फैसला ना हो जाए तब तक केंद्र सरकार यथावत स्थिति रखे। पंद्रह मार्च 2002 को विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास की बातें कही। जिस समय में शिलान्यास के लिए ये गुजरात से बच्चे आए, उस समय में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर था। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि जब तक कि ये केस का फैसला ना हो जाए केंद्र सरकार यथावत स्थिति रखेगी। इसके लिए उन्होंने कहा प्रतीक पूजा हो जाने दो। मैं कह रहा हूँ जो न्यायालय की बात को भी मानने लायक ना हो, उसका अंजाम ये हुआ कि गुजरात के बच्चे शिलान्यास में आए थे, ससुराल में आए नहीं थे, मौसाल में आए नहीं थे, शिलान्यास में आए। लौटते समय गोधा में कांड हुआ। हिंदुओं का जब बाप मरता है ना, तो बहाने के लिए लोग रोते हैं। जब कोर्ट का आदेश था तो केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए ना। बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार थी उस समय, विश्व हिंदू परिषद वाले भी। यदि आदेश आप नहीं मानेंगे तो फिर क्या मानेंगे। और इनकी बेवकूफ़ी के कारण ही
मस्जिद को 5 एकड़ जमीन देनी पड़ी। इनकी प्रार्थना जो रामलाल जी के मित्र बन के जो दावा किया था, उसमें 22-23 दिसंबर को मूर्ति रखी गई, ये शब्द वापरा है। ठीक है, न्यायालय न्याय करने बैठा है। उन मुसलमान का कि जब ये है तो वो ज़मीन हमें दे दीजिए। 142 माने जजों के विशेष अधिकार है, इसलिए राष्ट्र के सुरक्षा के लिए उन्होंने ये सब दिया और उनको 5 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया। इस्लाम में किसी की दी हुई ज़मीन में नमाज वो नहीं कर सकते। अपनी मेहनत का होगा वही भगवान को अर्पण हो सकता है। इस्लाम और हिंदुओं में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। 1400 वर्ष के पहले अरब में भी बड़े बड़े मंदिर थे, लेकिन वहाँ चरित्रहीनता के कारण मोहम्मद ने उनका विरोध किया है। मोहम्मद को वहाँ से जाना पड़ा है मदीना में भी जब संगठन हुआ है करके फिर उन्होंने मंदिरों पे आक्रमण किया। लेकिन जो यहाँ लूट सोने चांदी के लिए हुई, वो तो लूट इस्लाम के आधार पे नहीं आई। मंदिरों में धन संपत्ति इकट्ठी थी, लूटा, इसी के लिए वो आए थे। आज इंसान जो है चाम और दाम का गुलाम है। आज भी हमारे मठ मंदिरों के अंदर समाज को संस्कारी बनाने की जवाबदारी है। मठ मंदिर जो हैं समाज की आस्था के केंद्र हैं। जब आपका मनोरथ पूरा होता है तब आप परिवार को नहीं देते, गांव को नहीं देते, ठाकुर जी को देते। आज ये प्रतिष्ठा मठ मंदिरों में होती है। भगवान के चरित्र की भी प्रतिष्ठा समाज में हो, इस दिशा में हमें प्रयत्न करना चाहिए। और हिंदू शब्द का अर्थ शायद मैं आपको बताऊं, निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये राम जी का स्वभाव है और हम सब राम जी की आत्मा है। राम जी जगत में रमा हुआ है। राम जी एक प्रेम का स्वरूप है। तो हिंदू शब्द में 3 अक्षर ही न और लू। ही न का अर्थ है नीच आचार विचार, उसको दूषित मान के जो छोड़ दे उसका नाम है हिंदू। अपने हृदय पे आप हाथ धर के पूछिए, क्या मैं हिंदू हूँ? क्या हिंदू कहलाने लायक हूँ? राम जी को भी भाता क्या है? निर्मल जनमन। भाई को भी निर्मल जन भाव है, तो रामचरित में से यही आदर्श हमको मिलता है। संपत्ति के भूखे नहीं थे। मुझे कोर्ट में पूछा गया था, लोग राम जी को देते हैं। मैंने कहा राम जी ने मांगा किससे था जो राम जी को देते? राम जी ने मांगा? राम जी वो शख्स हैं जिन्होंने अपने बाप की आज्ञा को मान करके साम्राज्य को छोड़कर वनवास में गए। ये कोर्ट के अंदर